बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 8, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दशमलव। हमने बच्चों इसके 12 भाग पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट 13, प्रश्नावली 8.6 के प्रश्न। आज हम प्रश्नावली 8.6 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और सभी प्रश्नों को साथ साथ हल करते जाना है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न को घटाओ। हमें क्या करना है बच्चों, घटाना है, यानी बाकी करनी है। तो देखो ए क्या दिया हुआ है, 20.75 रुपए में से 18.25 रुपए को घटाना है। तो सबसे पहले देखो 20.75 लिखेंगे। तो 20.75 इसमें से क्या घटाना है, 18.25। तो बच्चों घटाते कैसे हैं, सबसे पहले इनको ऊपर नीचे लिखेंगे। किस प्रकार, इकाई के नीचे इकाई, दशमलव के नीचे दशमलव, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश। तो देखो यहाँ इकाई क्या है, 0.275। एक संख्या तो हमने लिख ली। अब दूसरी संख्या लिखते समय ध्यान देना है, इकाई का अंक है 8, तो 8, ढाई का अंक 1, दशमलव के नीचे दशमलव, दशांश की जगह 2, शतांश की जगह 5। अब इनको माइनस करना है। तो बच्चों देखो ध्यान से माइनस करेंगे। 5 में से 5 घटाए तो 0, 7 में से 2 गए तो 5, 0 में से 8 नहीं जाता है। ठीक है बच्चों, 0 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, इधर से एक उधार लेंगे। तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 8 गया तो यहाँ 0 की जगह कितना हो गया 10 और 2 की जगह 1, फिर 1 में से 1 गया तो 0। तो कितना आ गया बच्चों, 2.50। तो इन दोनों का घटाने पर आंसर कितना आएगा, 2.50। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। उतार लो क्वेश्चन नंबर ए अपनी कॉपी में। तो बच्चों पहले के ए में कितना आएगा, 2.50। ठीक है, क्लियर है सभी के ए। अब देखो इसका बी, बी क्या दिया हुआ है, 250 मीटर में से 202.54 मीटर। तो पहले क्या दिया हुआ है बच्चों, 250 मीटर। तो 250 में से माइनस करना है 202.54। तो इनको ऊपर नीचे लिखेंगे, इकाई के नीचे इकाई, इस प्रकार। तो सबसे पहले 250 लिखेंगे, 250। अब देखो 202 में क्या है, इकाई का अंक क्या है, 2 है। ये वाला जो दशमलव के जस्ट बाईं तरफ का अंक होता है वो इकाई का अंक होता है। तो इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ 2, ढाई का अंक 0, सैकड़े का अंक 2, फिर यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद दशांश और फिर शतांश। ठीक है, हमने लिख दिया सभी संख्याएं। अब ऊपर देखो दशमलव नहीं है तो हम दशमलव लगाकर 2 जीरो लगा देंगे, जिससे हमारी सभी संख्याएं पूरी हो जाएगी। अब इनको माइनस करना है। तो ध्यान से देखो, 0 में से 4 नहीं जाता तो एक हासिल की लेंगे। कहाँ से लेंगे, यहाँ से। अब यहाँ भी 0 है तो इधर से लेंगे, यहाँ भी 0 है तो यहाँ से लेंगे 5। तो 5 में से 1 जाएगा तो 5 की जगह तो कितना बच जाएगा, 4। ध्यान से देखो, 5 की जगह 4 और यहाँ कितना हो गया, 5 के पास वाला अंक 10 के बराबर हो जाएगा। ध्यान दो बच्चों, 5 में से 1 इधर जाएगा तो यहाँ तो 4 रह गए और ये हो गया 10। अब 10 में से 1 इधर जाएगा तो यहाँ बचेंगे 9 और ये हो गया 10। इस 10 में से 1 इधर जाएगा तो यहाँ बचेंगे 9 और ये हो गया 10। अब लास्ट वाला जो 0 था वो 10 के बराबर है और बाकी यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है। ठीक है, 10 में से 4 गया तो 10 में से 4 गया 6 बचेंगे, 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे, दशमलव की जगह दशमलव लगानी है। 9 में से 2 गया तो 7 बचेंगे। अब यहाँ 0 नहीं है, 9 है बच्चों, 9 में से 2 गया तो 7। अब यहाँ 4 है, 4 में से 0 गया तो 4, 2 में से 2 गया तो 0। तो कितना आएगा बच्चों, 47.46 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सभी के। हमने जैसे पिछली कक्षाओं में बाकी करना सीखा था हासिल वाली, वैसे ही हमने किया है। तो 47.46 आंसर आ गया। क्लियर है सभी के। उतार लो क्वेश्चन नंबर बी अपनी कॉपी के अंदर। समझ में आ रहा है ना बच्चों सभी के। अब देखो इसके आगे सी, क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया हुआ है, 8.4 रुपए में से 5.40 रुपए को घटाना है। तो 8.4 माइनस 5.40। तो सबसे पहले एक संख्या लिख लें, 8.4। अब दूसरी संख्या को इस प्रकार लिखना है कि इकाई के नीचे इकाई आए। इकाई का अंक क्या है, 5 है, फिर दशमलव, दशांश 4 और शतांश 0। तो यहाँ ऊपर 0 लगा देंगे। अब माइनस करो, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 5 गया 3। तो बच्चों कितना आ गया, 3.00, या इसको बोल सकते हैं 3 के बराबर आ गया, क्योंकि लास्ट में पॉइंट के आगे 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं है, तो इसको अपन केवल 3 भी बोल सकते हैं। तो 8.4 में से 5.40 जाता है तो 3 आ जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। उतार लो ये क्वेश्चन अपनी कॉपी के अंदर। समझ में तो आ रहा है ना बच्चों सभी के, माइनस करना। मैं
आपको सभी को देखो माइनस, जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये चारों आने चाहिए बच्चों। अगर यही नहीं आएंगे तो आपसे क्वेश्चन हल कैसे होंगे। अब देखो यहाँ पे हमने सिंपल माइनस किया है, बाकी किए, तो आंसर आ गया 3.00। ठीक है, क्लियर है सभी के। अब देखो आ गया क्वेश्चन नंबर डी। 5.206 किलोमीटर में से 2.051 किलोमीटर को घटाना है। तो सबसे पहले देखो 5.206 माइनस 2.051, तो बच्चों कितना आएगा, तो हम घटाकर देख लेते हैं। देखो 5.206। अब दूसरी संख्या का इकाई के नीचे इकाई, दशमलव के नीचे दशमलव, 051। अब माइनस करो इनको, देखो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 1 गया तो 5, 0 में से 5 घटाना है, 0 में से 5 नहीं जाता है, तो इधर से 1 इधर हासिल ले लेंगे, यहाँ तो 1 बच जाएगा और यहाँ कितने हो जाएंगे 10। तो 10 में से 5 गया तो 5, 1 में से 0 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3। तो बच्चों 3.155 किलोमीटर कितना आ गया, 3.155 किलोमीटर, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। इसमें से ये संख्या घटाएंगे तो 3.155 किलोमीटर आएगा। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। डी तक सबके समझ में आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर ई। अब देखो बच्चों ई क्या है, 2.107 किलोग्राम में से 0.314 रुपए। बच्चों ये रुपए नहीं है, किलोग्राम ही आएगा। यहाँ सभी अपनी किताब में करेक्शन कर लेना, यहाँ क्या आएगा बच्चों, किलोग्राम आएगा। तो 2.107 किलोग्राम में से 0.314 किलोग्राम को घटाना है। तो सबसे पहले देखो इनको लिखेंगे 2.107 माइनस 0.314। अब इनको देखो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो इनको ऊपर नीचे रखकर घटा के देखते हैं। तो 2.107, अब इकाई के नीचे इकाई तो 0.314। अब इनको माइनस करना है। तो बच्चों देखो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 में से 4 गया 3, 0 में से 1 नहीं जाता, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो इधर से 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ तो हो गया 0 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया तो 9, 0 में से 3 नहीं जाता। अब बच्चों देखो 0 में से 3 नहीं जाएगा तो इधर से 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ कितने हो जाएंगे 10, 10 में से 3 गया 7 और 1 में से 0 गया तो 1, तो 1.793 ये आंसर आ जाएगा, 1.793 किलोग्राम। ये आ गया बच्चों ई का आंसर। उतार लो बच्चों, समझ में आ गया सभी के। देखो यहाँ हासिल लेकर हमें करना है तो 1.793 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी के ई तक। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2, मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों मान ज्ञात करना है, घटाना है, तो 9.756 में से 6.280 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों। तो देखो इनको लिखेंगे पहले तो 9.756। अब इकाई के नीचे इकाई तो 6.28। अब लास्ट में एक संख्या नहीं है तो यहाँ 0 लगा लेंगे। अब माइनस करना है तो माइनस करो, देखो 6 में से 0 गया 6, 5 में से 8 घटाओ, तो 5 तो छोटी संख्या है, 8 बड़ी है तो घटेगा कैसे। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक उधार लेंगे, हासिल की ले लेंगे, तो यहाँ तो 6 बचेगा और यहाँ हो जाएंगे 15। 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे बच्चों, 15 में से 8 गए तो 7, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 और 9 में से 6 गए तो 3, तो 3.476 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस घटाने का आंसर कितना आएगा, 3.476। ठीक है, समझ में आ गया सभी के। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों ए क्लियर हो गया सभी का। अब देखो इसका बी क्या दिया हुआ है, 21.05 में से माइनस करना है 15.27। तो बच्चों कितना आएगा, तो इनको सबसे पहले ऊपर नीचे लिखेंगे, तो 21.05 और इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, दशांश के नीचे दशांश और शतांश के नीचे शतांश लिखकर माइनस करना है। तो ध्यान से देखो 5 में से 7 नहीं जाता है तो क्या करेंगे, एक हासिल के लेंगे। अब 0 से तो ले नहीं सकते तो 1 से लेंगे, तो यहाँ तो हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो गया, 1 के आगे 0 है, इसके हो गया 10, क्योंकि इधर से एक हासिल लिखी तो यहाँ 10 हो गया। अब 10 में से 1 इधर जाएगा तो यहाँ बचेगा 9 और ये हो जाएगा बच्चों 15। मैंने ऊपर लिख दिया है कौन कौन सी संख्या क्या बन गई है, ये बन गई 15, यहाँ 9 और यहाँ 0। अब 15 में से 7 गया तो 8। ठीक है बच्चों, 15 में से 7 जाएगा 8, 9 में से 2 जाएगा 7, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इस 2 से वापस 1 उधार लेंगे, तो 2 की जगह तो बन जाएगा 1 और इस 0 की जगह बच जाएगा 10। 0 का 10 हो गया और 2 का 1 बन गया। 10 में से 5 गया तो 5 और 1 में से 1 गया तो 0,
तो 5.78 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसको घटाएंगे तो 5.78 आ गया। यही क्या है बच्चों, हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2 के बी तक सभी के क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर सी। सी क्या दे रखा है, 18.5 में से माइनस करना है 6.79 को। तो बच्चों देखो माइनस किस प्रकार करेंगे, 18.5 माइनस 6.79। तो सबसे पहले एक संख्या लिख लेते हैं 18.5, तो 18.5 और दूसरी संख्या को इसमें घटाना है। तो इकाई की जगह क्या है, इकाई है यहाँ 6 और यहाँ है 8, तो 8 के नीचे तो 6 आएगा, फिर दशमलव, फिर दशांश और फिर शतांश। अब जहाँ संख्या नहीं लिखी हुई वहाँ जीरो लगाना है। तो यहाँ एक तो जीरो लगेगा और यहाँ भी जीरो लगेगा। देखो बच्चों इसमें ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं 18.5 6.79 ऐसे लिखकर इसको घटाने लग जाएंगे, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों। दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? तो इस प्रकार हमें लिखना है। अब इसका माइनस करेंगे, तो माइनस करो। देखो जीरो में से 9 नहीं जाता है तो क्या करेंगे, एक हासिल की लेंगे। तो 5 से एक हासिल लिया तो यहाँ तो आ गया 4 और यहाँ हो गया 10। 10 में से 9 गया तो 1 बच गया। ठीक है बच्चों, 10 में से 9 घटाया 1 आ गया। अब 4 में से 7 भी नहीं करता है, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो फिर हासिल की लेंगे। तो इधर 8 से इधर जाएगा तो यहाँ तो 7 और यहाँ 14, 4 की जगह 14 हो गया। 14 में से 7 गया तो 7। अब बच्चों 7 में 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 1, तो 11.71 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 11.71। ये आंसर आ गया। समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। क्लियर है सभी के बच्चों? क्वेश्चन नंबर सी तक उतार लिया सबने। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर डी। डी क्या है बच्चों, 11.6 में से घटाना है 9.847 को। तो देखो बच्चों घटाएंगे कैसे, सबसे पहले ऊपर नीचे लिखेंगे इनको। तो 11.6, अब इकाई का अंक देखो 9, फिर दशमलव, फिर 8, 4, 7। अब जहाँ जहाँ संख्या नहीं है वहाँ वहाँ जीरो लगाना है। तो इस 1 के नीचे 0, 4 के ऊपर 0, 7 के ऊपर 0। अब घटाओ बच्चों, देखो ध्यान से, 0 में से 7 नहीं घटेगा तो उधार लेंगे। इधर भी 0 है तो इससे पहले वाली संख्या से उधार लेंगे। जब तक संख्या नहीं आती तब तक 0, अगर 0 है तो 0 से थोड़ी ले सकते हैं, तो इससे पहले वाली संख्या 6 से लेंगे। तो 6 की जगह तो हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब 10 में से 1 आगे और जाएगा तो यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो जाएगा 10। समझ में आ गया बच्चों? देखो 5, यहाँ 6 से 1 इधर गया तो यहाँ तो 5 बच जाएगा 6 की जगह और यहाँ हो गया 10। फिर 10 में से 1 और आगे जाएगा तो यहाँ तो 9 और यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 4 घटाया 5, 5 में से 8 नहीं जाता, 5 में से 8 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे बच्चों, इस 1 से इधर उधार लेंगे। तो इस 1 से यहाँ तो आ गया 0 और यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो 7, 0 में से 9 नहीं जाएगा तो ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया तो 1 और 0 में से 0 गया तो 0, तो 1.753 हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया बच्चों, अपना आंसर आ गया 1.753। तो डी क्लियर हो गया बच्चों, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। समझ में आ गया सभी के? केवल घटाना है बच्चों, केवल हमें इकाई के नीचे इकाई रखनी है, दशमलव के नीचे दशमलव, दशांश के नीचे दशांश और शतांश के नीचे शतांश लिखना है, जिससे हमारे आंसर हमेशा सही आएंगे। डी तक समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3। राजू एक पुस्तक 35.65 रुपए की खरीदता है। एक पुस्तक कितने रुपए की खरीदता है? उसने दुकानदार को 50 रुपए दिए तो दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस दिए? तो बच्चों 50 रुपए देगा तो वापस कितने रुपए मिलेंगे? तो बच्चों देखो पुस्तक का मूल्य है 35.65 रुपए और बच्चों दुकानदार को कितने दिए? दुकानदार को दिए 50 रुपए। तो शेष कितने रुपए बचेंगे वापस आने के लिए? तो शेष रुपए कैसे निकालेंगे? तो 50 में से घटा देंगे 35.65 को, तो 50 इसमें से बच्चों 35.65 को क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखो इनको घटाना है तो ऊपर नीचे लिखेंगे सबसे पहले। तो देखो 50 और इसमें इकाई का अंक 5, दहाई का 3, दशमलव
6 5 और ऊपर भी दशमलव लगाकर 2 जीरो लगा देंगे। अब ध्यान से देखो, 10 जीरो में से 5 नहीं जाता तो संख्या हासिल की लेनी पड़ेगी। तो हासिल देखो इस 5 से लेंगे, 5 से इधर जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 उधर जाएगा तो यहाँ 9, यहाँ 10, फिर 1 इधर जाएगा तो यहाँ 9, यहाँ 10, लास्ट वाली जीरो पर 10 आ गया, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ पर 4। ठीक है बच्चों, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1, तो 14.35 रुपये उसे वापस मिलेंगे। तो वापस कितने रुपए मिलेंगे बच्चों? वापस मिलेंगे 14.35 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है सभी का? बच्चों हमें केवल 50 में से जितने रुपए की किताब है उन रुपए को माइनस करना है, जिससे हमारे शेष रुपए बच जाएंगे और इतने ही रुपए दुकानदार उसको वापस देगा। तो 14.35 रुपये उसको वापस मिलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए? आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। रानी के पास 18.50 रुपए है। रानी के पास कितने रुपए हैं? 18.50। उसने 11.75 की एक आइसक्रीम खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए बचे? उसके शुरू में 18.50 रुपए थे और 11.75 रुपए की आइसक्रीम खरीद ली। तो अगर कुल रुपए में से आइसक्रीम के रुपए घटा देंगे तो शेष रुपए हमें बच जाएंगे। तो बच्चों देखो, रानी के पास रुपए, रानी के पास कितनी राशि है? 18.50 रुपए। और बच्चों आइसक्रीम कितने की खरीदी? तो आइसक्रीम का मूल्य, आइसक्रीम की राशि ये है बच्चों 11.75 रुपए। तो हमें शेष राशि ज्ञात करनी है, शेष कितने रुपए बचे। तो शेष राशि कितनी हो जाएगी बच्चों? शेष राशि आ जाएगी 18.50 में से घटा देंगे 11.75 को। ठीक है बच्चों, तो देखो घटाने के लिए ऊपर नीचे लिखेंगे सबसे पहले। तो 18.50 और 11.75। अब इनको घटाओ, देखो 10 में से 5, जीरो में से 5 नहीं जाते तो 1 हासिल लेंगे। तो यहाँ तो बच जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 4 में से 7 नहीं जाएगा तो फिर हासिल की लेंगे। तो यहाँ तो 7 और यहाँ 14। तो बच्चों 14 में से 7 गया 7, 7 में से 1 गया 6 और 1 में से 1 गया 0। तो 6.75 रुपये उसके पास बच जाएंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों शेष राशि, शेष राशि कितनी बची? 6.75 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? कितने रुपए बचेंगे? 6.75 रुपये। उतार लो इसको क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी के अंदर। समझ में आ गया सभी के? ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। टीना के पास कितना कपड़ा है? 20 मीटर 5 सेंटीमीटर का। और उसमें से एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेमी कपड़ा काट लिया। तो अब कितना लंबा कपड़ा बचा? टोटल कपड़े में से कुछ कपड़ा उसने काट लिया, तो शेष कपड़ा हमें ज्ञात करना है। तो कुल में से जो जितना कपड़ा काटा उसको माइनस कर देंगे तो शेष कपड़ा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों टीना के पास कपड़ा कितना है? टीना के पास कपड़ा बच्चों 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब इसको दशमलव में बदलना है। 20 मीटर 5 सेंटीमीटर को दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा? 20.05 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए? दशमलव में बदलना सबको आता ही है, मैंने सिखा दिया है बच्चों आपको। अगला देखो, टीना के पास कपड़ा बचेगा 20.05 मीटर। अब काटा गया कपड़ा कितना है? काटा गया कपड़ा, काटा गया कपड़ा आ जाएगा बच्चों 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसको दशमलव में बदलेंगे तो बच्चों 4.50 मीटर। ये आ गया काटा गया कपड़ा। तो बच्चों अब शेष कपड़ा कितना बचेगा? तो हम लिखेंगे शेष कपड़ा, शेष कपड़ा हो जाएगा बच्चों 20.05 में से माइनस कर देंगे 4.50 को। तो बच्चों देखो माइनस करेंगे तो ऊपर नीचे लिख कर करेंगे। तो सबसे पहले 20.05 और 4.50। अब बच्चों देखो माइनस करो, 5 में से 0 गया 5,
जीरो में से 5 नहीं जाता तो एक उधार लेंगे या हासिल लेंगे। तो यहाँ देखो 2 है, 2 से 1 इधर जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 1, तो यहाँ जीरो पर हो गया 10। ध्यान से देखो बच्चों, 2 के पास वाली जीरो पे कितना हो गया 10, 10 में से 1 इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5 और 1 का 1, तो 15.55 रुपये 55 मीटर। ये बच्चों हमारा जो शेष कपड़ा है वो आ गया, तो हम लिखेंगे शेष कपड़ा 15.55 मीटर बचेगा। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। तो 20 मीटर 5 सेमी कपड़ा था, इसको तो हमने लिख दिया 20.05 मीटर। और बच्चों 4 मीटर 50 सेमी था, इसको लिख दिया 4.50 मीटर। तो शेष कपड़ा कितना हो जाएगा, पहले जितना था उसमें से काटा गया कपड़े को माइनस कर देंगे। तो हमने ऊपर नीचे लिखकर माइनस किया तो कितना है 15.55, तो यही हमारा शेष कपड़ा बच जाएगा। समझ गए सभी बच्चे? बच्चों उतार लो इसको क्वेश्चन नंबर 5 को अपनी नोटबुक में। ठीक है, क्लियर है सभी के 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, नमिता प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर की दूरी तय करती है। इसमें से 10 किमी 200 मीटर की दूरी वह बस द्वारा तय करती है और शेष ऑटो रिक्शा द्वारा। तो ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूरी तय करती है ये हमें बताना है। तो बच्चों कुल कितनी दूरी तय करती है, तो पहले सबसे पहले लिखेंगे कुल तय दूरी। कुल तय दूरी कितनी है 20 किमी 50 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इसको दशमलव में लिखेंगे 20 किमी 50 मीटर को, तो क्या आएगा 20.050 मीटर किलोमीटर, 20.050 किलोमीटर। 20 किलोमीटर 50 मीटर था तो इसको लिख दिया 20.050 किलोमीटर। और बच्चों वह बस द्वारा कितनी करती है, बस द्वारा तय दूरी। बच्चों बस द्वारा तय दूरी है 10 किमी 200 मीटर। तो 10 किमी 200 मीटर कितना हो जाएगा 10.200 किलोमीटर। ये आ गई बस द्वारा तय दूरी। अब शेष दूरी वह ऑटो द्वारा तय करती है। तो ऑटो की दूरी कैसे निकालेंगे, कुल दूरी में से बस की दूरी को माइनस कर देंगे। तो बच्चों ऑटो द्वारा तय दूरी कितनी आएगी, तो बच्चों बस की दूरी है ना 20.050, इसमें से माइनस कर देंगे 10.200 को। बच्चों देखो माइनस करेंगे सबसे पहले ऊपर नीचे लिखकर, तो लिखो 20.050 और 10.200। बच्चों माइनस करेंगे देखो कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 0 में से अब 2 नहीं जाता है तो क्या करेंगे हासिल की लेंगे इस 2 से। तो यहाँ तो 1, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। तो 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 0 गया 9 और 1 में से 1 गया तो 0, तो 9.850 किलोमीटर। तो बच्चों ऑटो द्वारा तय दूरी कितनी आ गई, ऑटो द्वारा तय दूरी ये हो जाएगी बच्चों 9.850 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। और इसको मीटर में बदलना हो और भी, तो बच्चों 9 किलोमीटर और 850 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है सभी का? इसको कॉपी में उतार लो सभी अपनी। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, 6 कॉपी में उतार लिया सभी ने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। आकाश 10 किलो सब्जी खरीदता है। कितनी खरीदता है बच्चों, 10 किलो सब्जी खरीदता है, जिसमें 3 किलो 500 ग्राम तो प्याज है, 2 किलो 75 ग्राम टमाटर है और शेष क्या है आलू है। तो बच्चों आलू का वजन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो कुल सब्जी तो है 10 किलो, इनमें से प्याज और टमाटर की हमें राशि दी हुई है, आलू की ज्ञात करनी है। तो जब बच्चों देखो प्याज की और टमाटर की राशि को पहले जोड़ेंगे और कुल सब्जी में से घटा देंगे तो हमें आलू की राशि प्राप्त हो जाएगी। तो देखो कुल सब्जी है बच्चों 10 किलो, तो इसको लिख देंगे 10.00 kg। ठीक है बच्चों, दूसरी क्या है 3 किलो 500 ग्राम है प्याज। तो प्याज कितने हैं 3 किलोग्राम 500 ग्राम। बच्चों इसको पॉइंट दशमलव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे
3.500 किलोग्राम। ये आ गया बच्चों प्याज का किलो, प्याज का वजन आ गया। अब बच्चों टमाटर कितना है, टमाटर का वजन है 2 किलोग्राम 75 ग्राम। तो इसको दशमलव में लिखेंगे तो 2.075 किलोग्राम। ये हो गया बच्चों टमाटर का किलोग्राम। अब हमें आलू का निकालना है, तो आलू का कैसे निकलेगा बच्चों, देखो आलू का निकलेगा कुल में से माइनस कर देंगे प्याज और टमाटर को जोड़कर। प्याज और टमाटर के किलोग्राम को जोड़ लेंगे और कुल में से इसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले देखो जोड़ेंगे, प्याज और टमाटर का वजन दिया हुआ है, उनको हम जोड़ लेंगे। तो देखो सबसे पहले 3.500 प्लस 2.075, ये क्या आ गया बच्चों, प्याज और टमाटर के किलोग्राम आ गए। इनको जोड़ो, देखो 0 और 5, 5, 7, 5, 5, 5.575 किलोग्राम। तो बच्चों प्याज व टमाटर का कुल वजन कितना हो गया, 5.575 किलोग्राम। अब बच्चों आलू का वजन निकालना है, तो कुल सब्जी 10 किलो थी ना, इस 10 में से प्याज और टमाटर के कुल योग को घटा देंगे। तो अब लिखेंगे आलू का वजन, आलू का वजन कितना आ जाएगा, तो कुल तो था 10 किलो, तो 10 में से घटा देंगे 5.575 को, तो दशमलव लगाकर 3 जीरो लगा देंगे, यहाँ 1 जीरो। अब इनको घटा दो, तो बच्चों देखो 10 में से 5 नहीं जाता है, तो हासिल लेंगे। तो इसे 1 से जाएगा तो यहाँ तो 0, यहाँ पर 9, 9, 9 और 10। अब देखो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, तो 4.425। तो आलू का वजन कितना आ गया, तो बच्चों आलू का वजन आ जाएगा 4.425 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। तो आलू का वजन कितना आ गया, 4.425 किलोग्राम। क्लियर है सभी के। क्वेश्चन नंबर 7 उतार लो इसको अपनी कॉपी में। बच्चों हमें प्याज और टमाटर के वजन को जोड़कर कुल सब्जी में से माइनस करना है, जिससे हमारे आलू का वजन आ जाएगा। उतार लो क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी में। ठीक है बच्चों, हमने प्रश्नावली 8.6 के सभी क्वेश्चन अब कर लिए हैं, और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर बच्चों फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 9। थैंक यू।